मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा सर्टिफिकेट में नाम है वीरेंद्र कुमार चौधरी। वीरेंद्र कुमार चौधरी, ये बचपन में मुझे नाम करण किया गया था हमारे चाचा परम आदरणीय माननीय श्री राम सुधिष्ठ चौधरी जी के द्वारा, और उनके देख रेख में, उनकी करुणा और दया से मुझे पढ़ाई में अभिरुचि जगी और उनका काफ़ी समर्थन था। एक पिता से भी बढ़ के उनका प्रेम, सहयोग, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, तरह तरह से उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ पाने के लिए प्रेरित किया था। उनके कुछ महत्वपूर्ण जो प्रेरणा के स्रोत शब्द थे, हौसला बुलंद करने के वो थे, जिन खो जा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा किनारे बैठ, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीक, मुकद्दर का फैसला होगा अंतिम मुकाम पर। प्यारे दोस्तों, ऐसे अनेक प्रेरणादायक शब्दों से उन्होंने मुझे प्रेरित किया। वो साक्षात राम के अवतार थे। उनके लिए अगर मैं बोलूं जय श्री राम तो सटीक हो, क्योंकि मेरे लिए राम ही थे जो मोदी जी के लिए राम है। आज मैं आपके सामने बैठ के कुछ बातें कर रहा हूँ और इसके काबिल और इसके हकदार हूँ, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारे चाचा जी परम आदरणीय माननीय श्री राम सुधीश चौधरी जी का है और उनकी धर्म पत्नी जानकी का है। उनकी पत्नी का नाम जानकी था। प्यारे दोस्तों, वो बहुत गरीब परिवार में पैदा लिए थे, लेकिन बुद्धि, विवेक, ज्ञान, साहस, धैर्य, पराक्रम में वो अद्वितीय रहे। जिंदगी भर उन्होंने दोपहिया साइकिल चलाई। बहुत ही गरीबी के कारण उनकी पढ़ाई नहीं हो सकी। वो केवल ISC जो बोलते हैं ना, BSc के पहले वाला कोर्स होता था, मैट्रिक पास थे, लेकिन वो ISc भी पास नहीं कर पाए और बहुत गरीबी में जब उन्हें खाने पीने का भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तो रेलवे में एक सबसे न्यूनतम पद होता है खलासी, उसमें उन्होंने ज्वाइन कर लिया। वो बिल्कुल नाजुक थे। उनके पिताजी, हमारे दादाजी, बाबा जी बहुत बड़े घुड़सवार थे। राजा की तरह उनकी ज़िंदगी थी, लेकिन राजपाट थोड़े चलता है, वो तो ख़त्म हो जाता है। गरीबी आई, लेकिन लोहा उठाते थे, रेल के लाइन उठाते थे, चक्के चलाते थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कुछ परीक्षाएं दी, जिससे कि क्लर्क में उनका प्रमोशन हुआ, तो पंखे के नीचे बैठते थे। बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छी बातें बोलते थे। हमारे परिवार के सारे लोगों के लिए उन्होंने जितनी कुर्बानी दी और जितनी तपस्याएं की, उसका विवरण करना मुश्किल है। मेरी बहन, मेरे भाई, उनके 3 बेटियां, 2 बेटे, सबों को उन्होंने बहुत प्रेरणा दी। मेरे पिताजी वशिष्ठ चौधरी बहुत ही गरीब तो थे ही, थोड़े अनपढ़ भी थे। मानसिकता भी उतनी उत्तम नहीं थी। गाय भैंस बैल के साथ रहना प्रवृत्ति वैसे ही थी। फिर भी वो उनके बच्चे, जिसमें सबसे मैं बड़ा था, वीरेंद्र, मेरा छोटा भाई सुरेंद्र, मेरी बहन उर्मिला, सबों को अपने बच्चे की तरफ मानते हुए सबों की शिक्षा दीक्षा का ख्याल किया था। प्यारे दोस्तों, मैं इसीलिए उनका गुणगान कर रहा हूँ। इससे बड़ी कोई साधना और तपस्या हो नहीं सकती है और इससे बड़ा कोई कृतज्ञता नहीं हो सकता है। मैं कृतज्ञ हूँ, कभी कृतज्ञता मुझे छू भी नहीं सकती है, लेकिन उन्होंने मुझे असामाजिक बना दिया। केवल पढ़ाई लिखाई में मेरी ज़िंदगी चलती रही। मैं समाज से बहुत दूर चला गया। किताबों में ही मेरी ज़िंदगी थी, ज्ञान में ही मेरी उमंग और उत्साह थे। पढ़ता था योग विद्या,
गंभीरता, बड़े बड़े सपने देखना, बड़े बड़े लोगों से मेरा परिचय होना किताबों में। सबसे मिलने जुलने का तो समय नहीं था, लेकिन किताबों से मैं सबसे परिचय था। राजा राम मोहन राय हो, ईश्वर विद्यासागर हो, विवेकानंद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद हो, लाल बाल हो, ऐसे महान व्यक्तियों की गाथाएं उनसे सुन के, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, जितने भी भारत के महान सपूत हुए, उन सबों की झांकी हमको बताते थे। इसीलिए धीरे धीरे मेरे रोम रोम में, मेरे कण कण में महापुरुषों के लिए सम्मान जागा, और मैं उसी श्रद्धा सुमन को समर्पित करते हुए उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की प्रतिज्ञा की। आज भी मैं एक सेवक हूँ। उस योग विद्या का जिसका मैंने अध्ययन किया था, आज एक दूसरे राम मिल गए, जिनका नाम है डॉक्टर रमना राव, EMRI के MLC के हेड हैं। उन्होंने जब मेरी स्किल के बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि मैं योग विद्या में भी थोड़ा समय दिया है, तो उन्होंने मुझे योगा एंड मोटिवेशन का प्रेरणा दिया। वो भी राम ही है। साउथ में उसे रमना बोलता है, लेकिन वो राम ही है, दूसरे राम मिले। और योग विद्या की गहराई इतनी नीचे तक मुझे खींच के ले गई कि शायद ही कोई पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति होगा जो योग को सही समझा होगा। मैंने योग को परिभाषित किया। जय श्री राम सुदेश चौधरी, जय श्री डॉक्टर रमना राव जी। मैंने योगा को परिभाषित किया। योगा का मतलब है प्रेम। पोथी परिपरि जगमुआ पंडित ज्ञान कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। योगा हमें प्रेम करना सिखाता है, हमें जुड़ना सिखाता है, हमें सामंजस्य से पूरी विश्व में शांति की स्थापना करने की प्रेरणा देती है। इसीलिए तो कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम अयम निज परोवेति गणा लघु चेसा मुदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम। ये मुझे ये भी सिखाता है कि सच्चाई क्या है। मातृवत परदेशु लोष्वत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। योगा हमें ये भी सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। योगा हमें ये भी सिखाता है कि जुड़िए, जीवात्माओं का सम्मान करिए, अपनी भावना से समूह को जोड़िए। योग विद्या हमें यह भी सिखाता है, जिसे ऋग्वेद में 191 वर्ष में बताया गया है, संगसध्वम संबध्वम सौमानासी जानताम देवाभागमता पूर्वे संजाननोपासते समानम मंत्र समिति समानी समानम मनः सच्चित्तमेषां समानम मंत्रम अभिमंत्रिये वह समाने हंसा जो हूँ समानो आकोति समानी हृदयान्व समानो अस्ति यथाव सुशासति। मतलब यही है, हम इतने ज्ञानी हो जाए कि सारे ज्ञान के रास्ते पर चले। सूर्य को सूर्य कहे, चांद को चांद कहे, सत्य को सत्य कहे। इसीलिए हम सिर्फ एक ही रास्ते चलेंगे, एक ही शब्द बोलेंगे, वो सत्य है। हमारी मानसिकता संतुलित हो जाएगी और हम हिंदुत्व में जो बताया गया है कि ऋषि मुनि महान होते थे, जो सारे ज्ञान के खजाने हमारे हमको देखे गए, उनकी तरह अपने कर्म को पूजा की भावना से करें। प्यारे दोस्तों, ये संक्षिप्त परिचय है मेरे जीवन का। मुझे बनाने वाले, मुझे सही रास्ता दिखाने वाले आप दोनों राम का सतनाम। पहले हमारे चाचा जी माननीय आदरणीय स्वर्गीय श्री रामचंद्र चौधरी जी, और मेरे गुरु जी डॉक्टर रमन राव जी, धन्यवाद कर जुग जुग जियो। असदो माँ सदगम तमसो माँ ज्योतिगम मृत्यु माँ। ये दो महान गुरु, धन्यवाद।